सत्येंद्र दास जी, आपने सुना कि ये सर्वे के लिए टीम जा रही है, लेकिन जो हमारे साथ मौलाना शोएबुर रहमान जी हैं वो कह रहे हैं कि कॉन्फिडेंस में लेकर अगर सर्वे के लिए किया जाते हैं लोग तो हम मानते, लेकिन जो तरीका है वो ठीक नहीं, इसलिए विरोध किया जा रहा है। उनके कहना बिल्कुल गलत है। आज से नहीं, जब से मुकदमा शुरू हुआ कोर्ट ने आदेश दिया है, जो कुछ वहाँ पर हो रहा है कोर्ट के आदेश से हो रहा है। दोनों पक्ष वहाँ उपस्थित थे और दोनों पक्षों के सामने ये आदेश हुआ है। ऐसी स्थिति में फालतू बात कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं वो। वहाँ सही बात यही है कि सर्वे में वो किसी को विरोध नहीं होना चाहिए। सर्वे से ही स्पष्ट होगा कि यहाँ वास्तविकता क्या है। तो वास्तविकता को नकारने के लिए वो झूठ बोल रहे हैं। वास्तविकता यही है कि वहाँ पर मंदिर है, मंदिर का स्वरूप है। उसी बात को देख करके जानते हैं कि मंदिर के पक्ष में होगा, क्योंकि वहाँ मंदिर है। इसलिए उसको झूठ बोल करके कह रहे हैं कि यह कामता सबको साथ लेकर के चल रहा है, जो कोर्ट के आदेश से है। कोर्ट दोनों पक्ष के बात सुन करके आदेश दिया है, फिर इसमें कौन सी आपत्ति है उनको है। ठीक है, शोएबुर रहमान जी, जिस तरीके से आप चीज़ों को समझते हैं, जो ये सर्वे हो रहा है इसमें कोई नाप जोख नहीं होनी है, कोई यहाँ पर सैंपल कलेक्शन भी नहीं हुआ। लेकिन एक बार नीतीश को सुन लेते हैं। नीतीश इस वक्त कुछ बात कर रहे हैं, उनके पास जाएंगे। लेकिन देखिए शोएबुर रहमान जी, आपके पास ही आ रहे हैं, ये बताइए कोई यहाँ पर जांच पड़ताल तो होनी नहीं है, नाप जोख होने नहीं है, केवल इस बात की वीडियोग्राफी होनी है कि जो दावा है वहां पर क्या चीजें हैं, क्या दिख रही हैं, कौन सा विग्रह कहां पर रखा है। इसमें इतनी छटपटाहट क्यों है कि हम घुसने नहीं देंगे, किसी को कुछ करने नहीं देंगे। और कोर्ट के आदेश के बाद अगर इतने सारे लोग जुटकर नारेबाजी करने लगे, तब सर ये सवाल भी उठता है कि किसने इकट्ठा किया ऐसे लोगों को रोकने के लिए टीम। देखिए, कुछ दावे ऐसे होते हैं जो ज़मीन के होते हैं, जगह के होते हैं, और कुछ दावे ऐसे होते हैं जो अपनी बात को मनवाने के लिए होते हैं। यहाँ कुछ औरतों के ज़रिए मुकदमा दायर किया गया कि साहब हमें पूजा करने की इजाज़त दी जाए, और उस पूजा करने की इजाज़त के लिए अगर कोई सर्वे कराया जा रहा है कि वो लोग कहाँ पूजा करेंगी, कहाँ पूजा नहीं करेंगी मस्जिद के अंदर। अगर सर्वे होना है तो पूरे ज्ञानवापी मंदिर का भी हो और मस्जिद का भी हो। सिर्फ एक हिस्से का अगर सर्वे हो रहा है तो मुझे नहीं समझ में आता कि निष्पक्ष है कि ज्ञानवापी मंदिर का भी वो हो, और उस मंदिर के अंदर क्या क्या है, उस मस्जिद के हिस्से में क्या क्या, वो सारी बातें सामने आनी चाहिए। किसी एक हिस्से का नहीं कि पूजा का हमने दावा कर दिया कल आपके घर के लिए, या गुरुजी की जिस मंदिर में वहाँ दावा कर दिया कि मस्जिद थी। अब सर्वे जावे और जाके गुरुजी वाले में तो कर दिया तो खारिज हो गया आप लोगों का ना। वो कर गुरुजी की तो बात ही खत्म है। गुरुजी ने तो पूरी जिंदगी बिता दी केस लड़ने में। हम गुरुजी जीत चुके हैं। हम बात एक मिसाल के तौर पे कह रहा हूँ। मैं बात वो आस्था की बुनियाद पे जीते हैं, तत्व की बुनियाद पे नहीं जीते हैं। तो बात जहाँ आस्था और तत्व की होती है वहाँ बात अलग होती है। यहाँ भी मामला आस्था का ही है, इसलिए कि बात पहले पूजा की आई है, बात पहले तत्व की नहीं आई है। तो जब तत्व की बात की जाएगी तो बात समझ में आती है, और जब आस्था की बात की जाएगी वहाँ बात समझ में नहीं आता है। इसलिए कि हमारे यहाँ आस्था बड़ी चीज़ मानी जाती है और तत्व बाद में माना जाता है। तो इसलिए ज़रूरत इस बात की है कि अगर तो ठीक है, इसीलिए यानी कि अगर कोई टीम जाएगी तो आप लोग नारेबाजी करवा देंगे, लोगों को इकट्ठा करके। नहीं होना नहीं, नारेबाजी करवाना ये एक इल्ज़ाम है, लोगों के जज्बात हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही पक्ष नारा लगा रहा था, सभी लोग नारा लगा रहे थे। किसी एक के ऊपर कह देना कि सिर्फ उन्होंने ही नारा लगाया या सिर्फ वही खड़े थे, ऐसा नहीं है, सब लोग खड़े हुए थे। अभी भी आप टीवी चैनलों पे देखिए, आप खुद ही दिखा रहे हैं कि कितने लोग हैं आपके उनके पीछे, उन वकीलों के पीछे और उस टीम के पीछे।